कारागृह में बंदी कर लें कि जब 21,000 हो जाएंगे तब एक साथ विवाह करूंगा। और उधर उसने इंद्र के स्वर्ग पर आक्रमण किया है और स्वर्ग से इंद्र को पराजित कर दिया है और इंद्र ने नारद जी को भेजा है। नारद जी पारिजात का फूल लेकर के आए। भगवान उस समय मैया रुक्मिणी के महल में विराजमान है और भगवान के चरणों में फूल अर्पित किया और भगवान ने वे फूल लेकर के मैया रुक्मिणी के केसों में लगा। नारद जी सीधे गई मैया सत्यभामा के पास में। मैया सत्यभामा नारद जी को प्रणाम कर रही है और बोली, नारद जी सब ठीक हैं? नारद जी बोले मैया सब ठीक है, पर मैं तो तुम्हारे बारे में सोच सोच के परेशान। नारद जी ऐसी क्या सोच रहे हैं? बोले, ना है तुम्हें जा घर में बहुत दुख है, तुम्हारी शादी गलत है, तुम जा घर लाकना है। बोले, मैं जा घर लाकना है मतलब? बोले, ना है तुमसे द्वारकाधीश प्रेम बहुत कम करे। सत्यभामा बोले मोते कम प्रेम करें? घर में कोई चीज आवे ना सबसे पहले बाप पे अधिकार मेरो है। नारद जी बोले, देखो मैं ज्यादा कहूंगा तो तुम जो कहोगी घर में लड़ाई करा रहे हो और मेरी जी आदत रात पर मेरे मुंह में एक कमी है। भैया सत्यभामा मुंह पर सत्य कहे बिना रुको ना जाए। यही बात तो खराब लगे समझना। महाराज चुगल घोरते नारद जी क्यों कहते हैं? जैसे नारद शब्द का तो अर्थ है नारम ज्ञानम ददाति स नारदा, जो मनुष्य को ज्ञान दे वह नारद है। लेकिन जा घर में कबू लड़ाई नहीं है रही हो, बा घर में तो लड़ाई करा दे। नारद जी कहते हैं, बोले मैं मारता तो चींटी को भी नहीं हूं, पर मरवा हाथी को भी देता हूं। मारता चींटी को भी नहीं और मरवा हाथी को भी देता हूं। सतमा बोले महाराज सबसे ज्यादा प्रेम होते? बोले, अच्छा एक बात बताओ, मैंने भगवान द्वारकाधीश को एक पुष्प दिया था पारिजात का, वह फूल आपको दियो का? बोले, ना दियो। बोले, दिखायो तो होगा? बोले, दिखायो ना हो। बोले, तो सत्यभामा जी बताओ, जब वो फूल तुम्हें दिखायो ना है तो तुमसे कैसा प्रेम करते? महाराज जाके जाते दहेज रोज आ रहा। गावन में एक कहावत है, महाराज अगर दूध देती गैया की तो लातों सहन करनी पड़े। और जो बहू ज्यादा दहेज लेके आवेगी तो बाकी ज्यादा सुननी पड़ेगी। और जाके जाते दहेज रोज आ रहा है, बाकी स्थिति का होगी। सत्यभामा के यहाँ से तो 8 बार सोना रोज आ रहा है। गुस्सा हो गई। अच्छा, पहले राजा महाराजाओं की एक तो शादी होती नहीं थी, कई शादी होती थी, तो वे ऐसा महल बनवा देते थे कि कोई भी रानी अगर रुठ जाए ना तो वह महल में चली जाओ। वह महल में सब सामान रबड़ को। राजा महाराजा बहुत चालाक रहते पहले। जैसे गुस्सा आवे तो सबसे पहले भैया आजकल का तोड़ते फोन। सबसे ज्यादा फोन तोड़ती है ना गुस्सा में, तो भावे सब सामान नकली कितने तोड़ना तो रबड़ को सामान टूटते ही नहीं, खूब फेंक के मारो। तो ऐसे तोड़वाएंगे तो कहां आवे। तो भगवान ने व्यवस्था, पहले राजा महाराजा व्यवस्था बहुत बढ़िया था। तो जो रानी गुस्सा हो वो महल में पहुंचता और भगवान द्वारकाधीश जैसे ही वह महल में आके देखी, अच्छा वह महल में अगर कोई सबसे जानती ना तो सत्यभामा ही। सत्यभामा सबसे ज्यादा उसको भवन में आती थी और उस महल में कभी नहीं आई, वो थी देवी रुक्मिणी। अच्छा, रुक्मिणी जी कभी नहीं आई महाराज, क्यों? क्योंकि वे तो भाग के आई, फिर क्या दे ही ना आयो। जो दे ही ना आयो तो वे रूठे काय बात के पीछे। भगवान ने पूछा सत्यभामा जी से, बोले देवी काय बात पे गुस्सा है रही है? देखो जी, तुम्हारा चंद्रमा जैसा मुंह जी उदास है कि ऐसा लग रहा हो जैसे
जी राहु ने खाली हो अच्छो ना लग रहा तेरा, अरे ने पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह खिलखिलाओ ना। सत्यभामा बोली बोले महाराज तुम तो अंदर देवकारे बाहर देवकारे, तुम तो बिल्कुल कारे, लोग तुम ते कारे जाके मरेड़ा के तुम भारते कारे, तुम तो भीतर देवकारे। भगवान बोले बोले सत्यभामा ऐसे ना क्या करें, कैवाक पे नारायण से बात बताओ। बोले नारद जी ने सब बता दी। कोई भगवान ने कहा नारद जी बताएंगे? बोले हाँ बताएंगे। तो बोले देवी देखो तो मैं सफाई दूं तो आप मेरी बातें मानेंगी नहीं, क्योंकि नारद जी ने आप बताई, नारद जी ने आप बताई है तो नारद जी तो ऐसे बताएंगे जैसे सबरी गलती मेरी हो। लेकिन देवी चिंता मत करो, मैंने तो रुक्मणी जी के केसर में एक फूल लगाया हुआ है, तुम्हारे आंगन में तो पूरा पेड़ को पेड़ लगा दो। अच्छा महाराज मैया ने बहुत अच्छी आदत है, जितना जल्दी गुस्सा होना जो मनोबुद्धि की जल्दी जाओ, बिते की जल्दी बन जाए। महाराज हंस गई मैया, सत्यभामा मुस्कुरा गई और भगवान लेकर के चले गए, संग में बैठा करके ले गए। क्यों? क्योंकि मैया सत्यभामा ये पृथ्वी के अंश से पैदा है, और जब तक पृथ्वी कहेगी नहीं तब तक वह भौमासुर मरेगा नहीं। भयंकर युद्ध हुआ है और वह युद्ध में नरकासुर मारा नहीं जा रहा है। सत्यभामा ने कहा बोले महाराज जाके कैसे ना मर रहा हो? भगवान ने कही जब तक तुम नहीं कहेंगी तब तक नहीं मरेगा। बोले ऐसी क्या बात है? बोले ये तुम्हारा पुत्र है, जब तक तुम नहीं कहोगी तब तक नहीं मरेगा। और सत्यभामा बोली बोले महाराज अगर जी मेरो पुत्र तो तुम्हारो पुत्र भयो, मैं मर भी नहीं कहूंगी। मैं नहीं कहूंगी मरने की। महाराज धरती पे ऐसी कौन सी माँ जो ये कहते फुटा मर जाए? लेकिन भगवान से बड़ा नाटक करने वाला कौन है? क्योंकि महाराज भगवान कौन है? नटराज। बरहा पीडम नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारम विभ्रत वासा कनक कपिसम वेद यंतीम चमालाम रंध्रान वेडो अदर सदया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम शपद रमणम प्राविशत गीत कीर्ति। भगवान से बड़ा नाटक करने वाला कौन है? महाराज ऐसी लीला रची भगवान ने कि जो है नरकासुर ने एक अस्त्र छोड़ा और भगवान मूर्छित होकर गिर पड़े। मैया ने होश में लाने की कोशिश करी मैया सत्यभामा ने, लेकिन भगवान होश में नहीं आवे। मैया ने सोची अब ये बेहोश तो है गई, एक बार कह के ही देख लो। बोले भगवान जल्दी सीना खड़े हो जा, नरकासुर मार दो। भगवान तो यही बात को इंतजार कर रहे, तुरंत खड़े हुए और सुदर्शन चक्र से नरकासुर का वध कर। उस नरकासुर के कारागृह से जो 16,100 कन्या बंदी थी उनको मुक्त किया है और उनसे कहा बोले देवी तुम अपने अपने नगर को वापस जाओ। तो वे कन्या बोली बोले महाराज हम कन्या हैं, हमारा एक बार हरण हो गया तो उसको हमारा वरण करना ही पड़ेगा, अब हमको कोई स्वीकार नहीं कर सकता। हमारे पर केवल 2 ही मार्ग हैं। पहला मार्ग है कि हम अपनी आत्महत्या कर लें और दूसरा मार्ग है कि हम वैश्य बन जाएं। तो लोग कहते हैं ना भगवान ने 16,108 विवाह किए। महाराज अगर 16,100 कन्याओं से भगवान विवाह नहीं करते, अगर ये मरती तो इनके मरने का पाप किसको लगता? और अगर ये वेश्याएं बनती तो महाराज इनके वेश्या बनने का पाप किसको लगता? और सत्य बात ये महाराज धर्म तब तक सुरक्षित है जब तक माताएं सुरक्षित, जब तक माताएं पवित्र हैं तब तक धर्म नष्ट नहीं होगा। धर्म को
जीवित रखने की जिम्मेदारी पुरुषों की नहीं है, पुरुषों की तो रक्षा करना है, लेकिन जीवित रखने की जिम्मेदारी माताओं की। जब तक माताएं अपने धर्म पर हैं, किसी की इतनी सामर्थ्य नहीं है महाराज धर्म को कोई नष्ट करे। किसी भी पुरुष में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि माताओं के धर्म को खंडित कर सके, जब तक वो ना चाहे। पतिव्रता स्त्री की तरफ, अगर पतिव्रता स्त्री किसी पुरुष की तरफ अगर तेरी नजर से देख लेना महाराज, तो आदमी जल के नष्ट हो जाए। इसीलिए मैया सीता जब राम जी से रावण से जब बात करती थी, तब तृणधर ओट कहती वे जी, क्यों अगर सीधी बात कर ली ना तो महाराज पतिव्रता स्त्री के तेज से रावण जल के नष्ट हो जाए। महर्षि उत्तंक शायद महर्षि उत्तंक थे या उपमन्यु थे, दोनों में से एक बार इनके गुरुजी ने दक्षिणा मांगी है कि अयोध्या की महारानी के कानों में जो कुंडल है वो कुंडल लाके दो। गुरुजी ने तो नहीं मांगी, पर गुरुजी की पत्नी ने मांगी। ऋषि कुमार लेने के लिए गए, तो जब ऋषि कुमार लेने के लिए गए तो राजा ने कह दिया आप तो रानी से जाकर के मांग लो। और जब रनिवास में जब अंतःपुर में वे ऋषि कुमार आए तो उनको रानी के दर्शन नहीं हुए। बाहर आकर के राजा से कहा, बोले महाराज मुझको तो रानी के दर्शन ही नहीं हुए, रानी कहाँ है? तो राजा ने कहा, बोले आप जो है अपवित्र अवस्था में गए होंगे, अगर आप पवित्र होते तो रानी के दर्शन होते, तुम पवित्र नहीं गए। तो याद किया कि मैंने कुछ फल खा लिए थे और फल के ऊपर से जल नहीं थी, फल के ऊपर से जल नहीं पिया, इसलिए महाराज झूठे मुंह गए, इसलिए उस रानी के दर्शन नहीं हुए। भगवान ने 16,100 रूप धारण किए और उन सब कन्याओं से भगवान ने विवाह किया। और बाद में भगवान स्वर्ग से जब जाने लगे तो महाराज सत्यभामा ने कहा, बोले कि महाराज आपने कही थी कि वो पारिजात का वृक्ष ले चलना है। भगवान ने कही धरो गरुड़ पे, गरुड़ के ऊपर रखा है, देवताओं ने आकर के युद्ध किया है। भगवान ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी कि जाकर के इंद्र के सर को धड़ से अलग कर दो। सुदर्शन चक्र गया है और इंद्र भागे गाय की शरण में, क्योंकि महाराज भगवान सबको मार सकते पर गाय को नहीं मार सकते। और महाराज एक नियम है, भगवान का खुद सिद्धांत है कि शरणागत को जे तजई निज अनहित अनुमानी, तेनर पावर पाप में तिनई बिलोकत। जो शरणागत का त्याग करता है महाराज, श्री राधे श्याम। कप्तान सिंह वर्मा, यहाँ कोई नगर हुआ है? और महाराज वहां से फिर माँ कामधेनु आई है बीच युद्ध में, और भगवान का सुदर्शन चक्र इतने वेग से आया कि जब हटने लगा इतने में गाय का कान कट गया, और उस कटे हुए कान से जो खून की बूंदें टपकी उससे महाराज तंबाकू बनी। तंबाकू किससे बनी है? गाय के खून से। जो लोग तंबाकू खाते महाराज, तंबाकू बीड़ी गुटखा, ये सब गाय का खून पी रहे हैं।